So our today's topic is of GSA is the difference between weather and climate. बेसिकली डिफरेंस कह रहे हैं या कंपैरिजन कह लें, कुछ भी एक कह लें, तो ये हमें एक टॉपिक है जो कि छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली आता है अक्सर पेपर में 5 नंबर का आ जाएगा, तो आपको 5 पॉइंट्स लिख दें तो बहुत है ना, उसको एक लाइन में डिफाइन कर देंगे। तो शॉर्ट बिल्कुल लिखा हुआ है पॉइंट्स में, आपने इसको थोड़ा सा ज़ाहिर एक्सप्लेन करके, अगर डिफरेंस भी लिखें तो बीच में हेडिंग डाल के बीच में एक मीनिंग की हेडिंग डालें और उसके इस तरफ एक लाइन लिखें और इस तरफ इसकी एक लाइन लिखें। इस तरीके से होगा ताकि ये पूरा एक्सपैंड होकर 1.5 पेज पे चला जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ कि वेदर क्या होता है। वेदर की मीनिंग ये होता है कि भाई वेदर एवरी डे एटमॉस्फेरिक वेदर इज़ एवरी डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ द रीजन, जो कि एवरी डे की कंडीशन होती हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि डे टू डे वेरी करेगा, आगे पढ़ेंगे इसको हम। अच्छा, मीनिंग हम देख रहे हैं कि एवरेज ये चीज़ होती है, आपका क्लाइमेट जो होता है ना, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है ना, वो आपकी क्लाइमेट होती है, और जो एवरीडे कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो आपकी वेदर होती हैं। ठीक है, सिंपल है। लॉन्ग पीरियड्स आगे देखते हैं, ये लॉन्ग होता है पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो यही डिफरेंस है वेदर में। अब आगे हम पूछेंगे होता क्या है, व्हाट इज़ इट, हेडिंग है व्हाट इज़ इट, होता क्या है ये। मिनट बाय मिनट, ये मिनट है, ठीक है, इसमें यह है कि मिनट बाय मिनट स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर इन एरिया, किसी भी एरिया के अंदर जो मिनट बाय, यार बिल्कुल शॉर्ट कंडीशंस जो हम देखते हैं ना ऑफ वेदर, सही, ऑफ एटमॉस्फेयर की शॉर्ट कंडीशंस जो हम देखते हैं ना, वो हमारा वेदर होता है। सिंपल। लॉन्ग में देख लो तो क्लाइमेट एंड शॉर्ट, लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो इस तरह के पॉइंट्स बताने हैं। अच्छा, ये क्या है, एवरेज वेदर इन रीजन, उस रीजन के अंदर जो आप एवरेज लेंगे ना एटमॉस्फेयर का या वेदर का, वो बेसिकली आपका क्लाइमेट हो जाएगा। ये कंडीशन होगी एटमॉस्फेयर की मिनट बाय मिनट की, ये उसका एवरेज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली हो जाएगा। आगे करता क्या है, रिप्रेजेंट क्या होता है, तीसरी हेडिंग बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंट क्या करता है वेदर, वेदर रिप्रेजेंट्स कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन जियोग्राफिक रीजन। सही है, ये क्या करता है, कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट वे एटमॉस्फेयर एक्ट्स ओवर टाइम ओवर रीजन। ठीक है, किस तरीके से एक रीजन एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वे बताता है, ये उसकी कंडीशन बताता है। तो ये डिफरेंस है कि ये दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये उसका ओवरऑल लॉन्ग पैटर्न बताता है। ठीक है, ये उसका पूरा ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, पैटर्न्स, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें बताया। कंडीशंस कह लें ओवरऑल लॉन्ग पैटर्न की, ये शॉर्ट टर्म बताता है कि अभी क्या था और अब थोड़ी देर बाद क्या होगा। इसके बाद चौथी हेडिंग है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है कि आपका वेदर जो है ना, वेदर वेरीज कॉन्स्टेंटली, एक, क्योंकि आप इसमें बार बार देख रहे हो तो मिनट बाय मिनट कंडीशंस देख रहे हो, तो जो वेरी कर रहा होता है ऑब्वियसली वेरी करेगा, तभी आप मिनट बाय मिनट कंडीशंस देख रहे हो। तो क्लाइमेट क्या करता है कि वेरी नहीं करता, आपका महीने का क्लाइमेट सेम रहेगा। जैसे इसको बेसिकली आप आगे हम देखेंगे ना कि किस तरीके से डिवाइड है क्लाइमेट, जैसे आपके सीजन्स चेंज होते हैं तो आपका क्लाइमेट चेंज होता है। अब जैसे ओवरऑल क्लाइमेट चेंज है तो वो 1900 से लेके अब जाके 2022 के जाके जो क्लाइमेट इंक्रीज़ हुआ ना, 1.15 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर, स्टिल तब से लेके अब तक ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो तो चल रहा है ना, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट है अर्थ का टेम्परेचर। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। अच्छा, ये वेरिएशन समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट इज़ अफेक्टेड बाय। अब मैं लिख रहा हूँ कि क्या अफेक्ट करता है इन्हें, तो वेदर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड प्रिसिपिटेशन। ये शॉर्ट टर्म की होगी, क्योंकि आपकी विंड्स चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से आपकी ह्यूमिडिटी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, तो इसकी सारे फैक्टर्स उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर अलग से कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म में होता है वो टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन होती है, जो कि लॉन्ग टर्म की उसकी क्लाइमेट चेंज करती है। ओवरऑल जैसे प्रिसिपिटेशन कराची में होती है तो उसका क्लाइमेट वेरी करता है लंबे लॉन्ग टर्म के अंदर, कराची के अंदर। तो ये एग्जाम्पल है बेसिकली, टेम्परेचर भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म का टेम्परेचर क्लाइमेट को वेरी करता है। अच्छा, असेसमेंट क्या कैसे करते हैं हम, मैंने पहले हम कितनी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। बस बताना ये कि आपको इस तरीके से हेडिंग बनानी है। सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, नीचे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे 2-2 लाइन करके, फिर आगे नीचे व्हाट इज़ इट की हेडिंग डालेंगे। बेसिकली हेडिंग्स हैं और इसके आगे नीचे एक एक लाइन छुटती जाएगी, तो ये बहुत प्यारा लगेगा और आपका अच्छा सा क्वेश्चन एक आपका कंपैरिजन हो जाएगा इसके दरमियान दोनों का। ठीक है, और लास्ट क्या है कि इन दोनों की स्टडीज़ को क्या बोलते हैं। वेदर की स्टडी को हमने पहले भी शुरू में पढ़ा है कि मेट्रियोलॉजी कहते हैं, और क्लाइमेट की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लॉन्ग टर्म वेरिएशंस पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म वेदर चेंजेस देखते हैं, और ओवरऑल हम उसका कंडीशन ओवरऑल एटमॉस्फेरिक की एवरेज टेम्परेचर या एवरेज चेंजिंग्स देखते हैं, और स्टडी की मेट्रियोलॉजी के अंदर डे टू डे वेरिएशंस देखते हैं कि कल बारिश होगी नहीं होगी, इस तरीके से। तो ये क्लाइमेट है, सिंपल है, ये डिफरेंस था। थैंक यू।